ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखने लगा है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के शुद्ध लाभ पर कैंची चली है। जून तिमाही के दौरान स्टेट बैंक का शुद्ध लाभ 6.7% घटकर 6,068 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। मार्च तिमाही से तुलना की जाए तो बैंक का शुद्ध लाभ 33% घटा है। मार्च तिमाही के बाद ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत हुई थी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से स्टेट बैंक को सरकारी बॉन्ड में जो उनका पोर्टफोलियो था, जो निवेश था, उस पर 6500 करोड़ रुपए की मार पड़ी है। ब्याज दरें जब भी बढ़ना शुरू होती है तो सरकारी सिक्योरिटीज़ में जो बैंकों का निवेश होता है उसकी कीमत घटने लगती है। सर, क्यों हुआ ये घाटा इतना बड़ा? अगर दुकान तो ठीक ठाक चल रही थी। शुभम, इनको मार्क टू मार्केट लॉसेस कहते हैं, जैसे कि आपने उसमें बताया। ज़्यादातर सरकारी बैंक अपनी बचत और जमा को सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं यानी यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड्स की कीमत घटती है। और अब पहली बार हमें ये सबसे चौंकाने वाला तथ्य दिखाई पड़ा कि हम ये सोच रहे थे कि ब्याज दरें बढ़ने से बाकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, पर हमारे लिए समझना जरूरी कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक 6,000 करोड़ रुपए की चपत खा गया है ब्याज दरें बढ़ने के कारण। और ये चपत इसलिए बड़ी है क्योंकि भारत के अधिकांश बैंक, सरकारी क्षेत्र के सारे बैंक अपना सारा का सारा अधिकांश बचत सरकारी बॉन्ड्स में ही निवेश करते हैं, सरकारी ट्रेजरी में रखते हैं। उनके जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उनमें भी उन्हें अपनी बचत, अपने पास जो जमा का एक बड़ा हिस्सा है वो सरकारी बॉन्ड्स में रखना होता है। जो भी सरप्लस उनके पास होता है वो भी सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज लेती। अब जबकि आने वाले समय में बाजार में ब्याज दरें बढ़ते रहने की गुंजाइश है, संभावना दिखाई दे रही है। बॉन्ड यील्ड 7.5% के आसपास 7.26 7.30 के आसपास जा रही है और बॉन्ड्स की कीमत में गिरावट आ रही है। तो ये ट्रेजरी लॉसेस भारतीय बैंकों के खातों में बड़ा छेद करेंगे। ये लगभग वैसी ही स्थिति है जैसे कि बैंकों को अगर आप कोई शॉप मान लें तो बैंकों के पास कर्ज लेने वाले लोग तो आ रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, क्रेडिट की ग्रोथ रेट तो ठीक है, पर उन्होंने जो अपनी बचत किसी जगह इन्वेस्टमेंट में लगा रखी है उस बचत में अब गिरावट आ रही है, उसमें नुकसान हो रहा है और वो नुकसान भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट में दिख रहा है। हमारी बहुत उत्सुकता के साथ शुभम निगाह रहेगी पंजाब नेशनल बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा के और जो छोटे बैंक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट्स पर पहले से ही प्रेशर है, वो कैसे इसमें परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एनपीएस पे जो दबाव था वो थोड़ा कम हुआ है। आने वाले समय में जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और क्रेडिट का ऑफटेक कम होगा, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण, तब बैंकों को ये जो एमटीएम लॉसेज हैं यानी बॉन्ड में निवेश पर होने वाला जो लॉस है वो बहुत चुभेगा और उनकी बैलेंस शीट को ब्लीड करेगा। हमें याद है कि प्राइवेट बैंक्स इस मामले में आरबीआई से एक बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उन्हें मार्क टू मार्केट लॉसेस के लिए प्रोविजनिंग करने की छूट दी जाए, यानी उन्हें जो ट्रेजरी लॉसेस हो रहे हैं बॉन्ड में निवेश पर उसके बदले उन्हें प्रोविजन करने का अपने मुनाफे से या अपनी पूंजी से एक पैसा निकाल कर अलग रखने की बात कही जाए। लेकिन अब यहाँ से बढ़ती ब्याज दरों के बीच में बैंकों की बैलेंस शीट और बैंकों के घाटे और मुनाफे की प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा और दिलचस्प हो गई है। आने वाले सरकारी बैंकों के नतीजों का भी इंतजार हमें रहेगा, जहां समय पता चलेगा। और यहाँ में देखिए दो क्षेत्र तत्काल, एक पेट्रोलियम और एक बैंकिंग, जहां दोनों जगह सरकार मोनोपोली में है, उन दोनों जगह हमें एक खास किस्म का दबाव बनता दिखाई देने लगा है जो आमतौर पर इससे पहले हमने नहीं देखा था।